राम आय जो दीन दुखी, राम आय जो दीन दुखी। मोल नहीं हर वस्तु का मोल है, लेकिन इसका कोई मोल नहीं तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाब बनी जिसने। तुमको देखा उस पल जो आनंद मिला, मुझको ऐसा लगा कि गुरुवर सीधे सिरा पर जन्म मिला। जब जब मुझको जन्म मिले, गुरु आप मिले इस दुनिया में, चरणों में आऊं शीश झुकाऊं आप अलौकिक दुनिया में, चरणों में आऊं शीश झुकाऊं आप अलौकिक दुनिया में। बीतरा झरना कह दूं, वात्सल्य की धारा क्या बहती, क्या तुमको सरिता कह दूं। तुम पद आनंद सरोवर और कहाँ इस दुनिया में, चरणों में आऊं शीश झुकाऊं आप अलौकिक दुनिया में, चरणों में आऊं शीश झुकाऊं आप अलौकिक दुनिया में। बीतरा गीता सर्वनिजीश्वर बैठी हूँ मन मंदिर में, भक्ति तुम्हारा तुमके पुकारे आन बसो मन मंदिर में, मन मंदिर में आन बसो तुम और कहीं भटको दुनिया में, चरणों में आऊं शीश झुकाऊं आप अलौकिक दुनिया में, चरणों में आऊं शीश झुकाऊं आप अलौकिक दुनिया में। क्या तुमको उपहार चढ़ाऊं, भाव भाव से मैं हार गई, हृदय हार मैं तुम्हें चढ़ाने चरणों में तेरे आन पड़ी। जब जब मुझको जन्म मिले, गुरु आप मिले इस दुनिया में, चरणों में आऊं शीश झुकाऊं आप अलौकिक दुनिया में, चरणों में आऊं शीश झुकाऊं आप अलौकिक दुनिया में। नमो अरिहंताणं इडमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं इडमो वत्सायावं, नमो लोये सौवेसाहोणं इडमिदोणे वर्तमानं कर्मपाणं जीर्णं दिशोधेन, गोचामीरयं सारं सायान्ययारत्यं नीरं। जय बोलता परमेश्वर भगवान की ऑनलाइन श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, आचार्य लोग सकल महामुनि राज की, चर्या सुरमया श्री विशुद्ध सकल महामुनि राज की, अहिंसा हरि धर्म। बोलो परम पूज्य उपाध्याय श्री भगवंत सागर जी महामुनि राज की, बोलो उपाध्याय संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आज चतुर्थी की तिथि है और कल पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। जब से हमारे
शाश्वत पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं। 10 लक्ष्य महापर्व बोले, पर्युषण पर्व बोले। हमारे यहाँ उन 10 दिनों में विशेष भगवान की अर्चना की जाती है। आज हम भगवान की पूजा करने के बारे में जानते हैं, जो आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने एक अपनी गाथा के माध्यम से बताया कि हम जो दान पूजा करते हैं वो व्यक्ति उसका क्या फल प्राप्त करता है, उसके लिए बताते हैं। जिन पूया मुनि दानम करिए जो देय सतिरूपेण सम्मायति सावै धनी सो होई मुख मग्नो। आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, जो भव्य श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक भावना और प्रभावना सहित जिन्हें भगवान की पूजा करता है और प्रतिदिन सामर्थ्य के अनुसार सत्पात्रों को दान देता है, वह समर्गति श्रावक मोक्ष मार्ग में रत माना जाता है, अर्थात मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग पर चलने वाले सत्पात्रों को साधना में सहयोगी बन रहा है और उनका सहयोग आहार और उनके संयम के उपकरणों को अपने हाथों से दान करता है। वह श्रावक ही मोक्ष मार्गी माना गया है। मोक्ष मार्ग में लगे रहने वालों की सेवा करना, उनकी आराधना करना भी मोक्ष मार्ग में लगना ही कहलाता है। आप भी लगे हुए हैं क्योंकि आप अनुमोदना कर रहे हैं, एक दिन आप भी मोक्ष मार्ग में जरूर लगेंगे, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। तो महानुभाव पुनः उसी बात को आचार्य भगवान व्याख्या में कहते हैं कि जो भगवत जी न्याय पूर्वक अर्जित द्रव्य से, एक शब्द समझ लेना, न्याय पूर्वक अर्जित द्रव्य से, जो आपका धन है वो न्याय पूर्वक कमाया गया हो, अगर आपने न्याय से उस पैसे को धन को कमाया है और यदि उस तरफ से आप पूजा करते हैं तो वो द्रव्य आपके लिए विशेष फल प्रदान करने वाला होगा। आज के समय में कहना कठिन है कि न्याय से कमाया गया कि नहीं, क्योंकि न्याय से तो बहुत कम पैसा मिलता है, पैसा तो अन्याय से कमाते लोग। न्याय से पैसा तो वो कहलाता है जहाँ पर जितना वाजिब है, जितनी जरूरत है उतना ही न्याय का पैसा कहलाता है। जैसे 10%, 20%, इतना नहीं होता कि 100 के 200, 200 के 400, ये तो अन्याय हो गया। न्याय का पैसा तो वही है जो 20% अगर आप कमा रहे हैं वो न्याय का पैसा है। अपना मुनाफा ले रहे हैं, 20% मुनाफा ले रहे हैं तो कोई बुराई की बात नहीं। तो न्याय से कमाया हुआ धन है, उससे अष्ट प्रकार की पूजा सामग्री से धूमधाम से, रुके सुखे नहीं, मौन पूर्वक नहीं, धूमधाम से बड़े भक्ति भाव से आनंदित होकर, संगीत के साथ भक्ति भाव से उत्प्रोत होकर श्री भगवान का अभिषेक और उनकी उत्साह पूर्वक पूजा जो श्रावक करता है वह समृद्ध श्रावक। पूजा करते समय उसका मन बिल्कुल आनंदित होना चाहिए, मन प्रफुल्लित होना चाहिए, रोम रोम पुलकित होना चाहिए जब वो पूजा करे। उसकी मन की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना हो, अंतरंग से उसकी विशुद्धि हो। आज मुझे जैन भगवान की पूजा करने का अवसर मिल रहा है, बड़े भक्ति भाव के साथ नृत्य करते हुए, झूमते हुए, गाते हुए भगवान की भक्ति करता है। कर समय घटी श्रावक। श्रावकाचार ग्रंथ है, उन श्रावकाचार ग्रंथ में पूजा के 5 प्रकार बताए हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका कि 5 प्रकार पूजा के होते हैं। पहला पूजा नित्य पूजा कहलाती है, नित्य मठ पूजा जो प्रतिदिन करने वाली पूजा कहलाती है। दूसरी सर्वतोभद्र पूजा कहलाती है, तीसरी कल्पद्रुम पूजा, चौथी अष्टांग का पूजा और 5वीं इंद्र ध्वज पूजा। ये 5 पूजा का विधान श्रावकाचार ग्रंथ में दिया गया है जो श्रावकों के द्वारा की जाती है। ये 5 प्रकार की पूजा। इसमें सबसे पहले नित्य पूजा का उल्लेख है जो हर रोज श्रावक अपने भक्ति भाव से प्रातःकाल
अपने आश्रित रथ को तैयार करता है और जिन्हें भगवान के सुंदर से पूजा करता है वो नित्यमय पूजा कहलाती है। और दूसरी पूजा सर्वतोभद्र पूजा कहलाती है। यह मुकुटबद्ध जो राजा है, महामुकुटबद्ध राजा, उनके द्वारा, महामुकुटबद्ध राजा के द्वारा की जाती है। राजाओं को बुलाया जाता है और महापूजा में भगवान जिनेंद्र की पूजा की जाती है। मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाए वो सर्वतोभद्र पूजा कहलाती है। तीसरी पूजा करदम पूजा, इसका दूसरा नाम समूषण पूजा भी है, जिसको अरहत चक्र भी कहा जाता है। ऐसे नाम से जिसकी पूजा की जाती है वो कल्पद्रुमामंडल पूजा, जिसमें मुख्य पात्र चक्रवर्ती बनता है और चक्रवर्ती समूषण की रचना करवाता है। और साथ साथ वर्तमान में तो कोई चक्रवर्ती बन नहीं सकता, क्योंकि हो नहीं सकता, साक्षात भगवान ही नहीं है तो साक्षात चक्रवर्ती भी नहीं है। लेकिन चक्रवर्ती का किरदार निभाते हुए समूषण की रचना की जाती है। जब श्रावक जन ये पूजा करते हैं तब कृत्रिम समूषण की रचना बनाई जाती है। कृत्रिम समूषण की रचना बनाई जाती है और चक्रवर्ती आदि पात्रों की परिकल्पना की जाती है। चक्रवर्ती सौदामिंद्र यज्ञनायक कुबेर ईशान सारथ महेंद्र महामंडलेश्वर राजा और मंडलेश्वर राजा और अन्य इंद्रों के माध्यम से पात्रों की परिकल्पना की जाती है, जिससे पूजन संपन्न की जाती है। और फिर पूजन होने के बाद विधान है, पूजा होने के बाद प्रतिदिन, विधान तो प्रतिदिन का है, प्रतिदिन चक्रवर्ती रथ पर बैठकर निकलता है और एक एक दिशा में जाता है और किमिच्छित दान देता है। जो असली का चक्रवर्ती होता है वो तो ऐसा ही करता है। किमिच्छित दान वर्तमान में संभव नहीं है, वो असली चक्रवर्ती कर सकता है, उसके बाद इतना वैभव होता है। किमिच्छित दान मानो क्या मांगना है, कोई जमीन मांग रहा तो जमीन दे रहा है, कोई घर मांग रहा तो घर दे रहा है, कोई हार मांग रहा तो हार मांग रहा है, सोना चांदी जो मांग रहा है सब किमिच्छित दान उसको दिया जाता है। ये चक्रवर्ती के द्वारा किया जाता है। आज ऐसा मत करिए, वरना आज के चक्रवर्ती बोले अपने घर की रजिस्ट्री हमारा नाम कर दो। ऐसा संभव नहीं है। वो असली चक्रवर्ती करता किमिच्छित दान देता। किमिच्छित दान का मतलब है लोगों की जो इच्छा उसके अनुसार जिस जिस वस्तु की जरूरत है वह उसे देता है। ऐसा दान मुक्त हाथ से वितरण किया जाता है। इस प्रकार यह पूजा करने का मुख्य रूप से अधिकारी जो है वो चक्रवर्ती है और इसका सहयोगी सौदामिंद्र कहलाता है गौण रूप में। अब वर्तमान में जो चक्रवर्ती का किरदार निभाएंगे, सौदामिंद्र बनेंगे, आदि पात्र बन रहे हैं, वो अपनी स्वेच्छा अनुसार, शक्ति अनुसार, जितनी उनकी शक्ति है वो दान करना चाहिए। कैसे दान करना चाहिए? उदाहरण के तौर पर आप गरीबों में फल वितरण करा दें, एक दिन कोई कुछ और चीज खाने की चीज वितरण करा दें, जो उपयोगी वस्तु को बंटवा दें, थोड़ा छोटा सा कुछ भी। और जो मंदिर में अपने साथ पात्र बनकर बैठे या किरदार निभाए या जो विधान में बैठने वाले सभी श्रावक श्राविकाएं, उनके लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर विधान के पश्चात, अगर रोज नहीं तो कम से कम विधान के पश्चात चक्रवर्ती के माध्यम से जरूर किया जाना चाहिए। ये समूषण पूजा कहलाती है। अगली पूजा अष्टांगा पूजा कहलाती है। अष्टांगा पूजा साल में 3 बार वो करते हैं। कार्तिक फागुन आषाढ़ के महीने में 8वीं दीप जो नदीश्वर दीप है उसमें जाकर अकृत्रिम जिनका टैलों विराजमान जिन बिंबों की जो देवों के द्वारा पूजा की जाती है वो अष्टांगा पूजा कहलाती है। अष्ट द्रव्य से 8 प्रकार के कर्मों को नष्ट करने के लिए 8 दिन जो जिन्हें भगवान की अर्चना की जाती है वो अष्टांगा पूजा के माध्यम से की जाती है। और 5वीं पूजा इंद्र ध्वज पूजा। ये भव्य जो मध्य लोक है उस मध्य लोक में 13 दीप हैं। इन 13 दीप के अंतर्गत जो 458 आकृतिम जिन चैत्यालय हैं, उन आकृतिम जिन चैत्यालय में विराजमान जिन बिंबों की पूजा इंद्र ध्वज पूजा कहलाती है, जिसमें 13 दीप विधान भी कहा जाता है जिसको। इस प्रकार से भव्य श्रावक जो है वह प्रभावना के साथ, भक्ति भावों के साथ पूजन के लिए गाजे बाजे के साथ संपन्न करता है। ये 5 प्रकार की पूजा कहते हैं अपने जीवन में इन पूजाओं को एक बार जरूर करना चाहिए और सक्षम हो तो अपनी तरफ से पूरी पूजा कराना चाहिए, सबको आमंत्रित करना चाहिए और पूरा जो अव्यय है उसका वो व्यय पूरा अपनी तरफ से कराना चाहिए। एक
अगर इतना नहीं कर पाए तो मुख्य पात्र बन के उस विधान को करें। मुख्य पात्र नहीं बन पाए तो छोटे पात्र बनकर उस विधान में जरूर बैठें, और छोटे पात्र भी नहीं बन पाए तो कम से कम विधान में तो जरूर बैठना चाहिए। जो जोड़े नहीं बन पाए उनसे भी मैं कहूंगा कि जरूर बैठना, चाहे सिंगल बैठो लेकिन बैठना जरूर, छोड़ना मत। जब हो रहा है और विधान के साथ साथ गुरु का सानिध्य आपको मिल जाए तो सोने में सुहागा कहते ना, कहावत है, इसलिए जरूर बैठना। जहां जिसको जगह मिल जाए वहां बैठ जाना। पहले तो व्यवस्था बना दी जाएगी पात्रों की, जिन्होंने पात्रों को चयन किया है उनकी व्यवस्था पहले की जाएगी। उसके बाद फिर जिसको जहां जगह मिल जाए बैठ जाना, क्योंकि कल का दिन है, कल आपको बैठने की व्यवस्था दी जाएगी। और जो व्यवस्था कल दे दी गई वो व्यवस्था 10 दिन के लिए दे दी गई। ऐसा नहीं कि अगले दिन जो पहले जहां आ जाए वहां बैठ जाए, नहीं। जो व्यवस्था फिक्स हो गई वो 10 दिन तक वही व्यवस्था रहेगी, उस पात्र को वही बैठना है। ये व्यवस्था जैसे दी जाए वैसे आपको करना है विधि पूर्वक। पूजा करने के बाद दिगंबर मुनिराजों को नवदावती पूर्वक आहार दान देता है श्रावक। जो श्रावक होगा वही देगा। विनय पूर्वक आदर के साथ आहार दान शक्ति से कम करता है और ना शक्ति से ज्यादा, ना शक्ति से कम, ना शक्ति से ज्यादा। शक्ति का विचार करके ही अपने हाथों से अपनी वस्तु का दान देता है। उत्तम दान कौन सा? निज वस्तु का निज हाथों से निज स्थान पर जो दान किया जाता है वो उत्तम दान कहलाता है। अब उत्तम दान आपके यहाँ तो हो नहीं सकता है, आपके यहाँ तो बहुत बिरले श्रावक होंगे जिनके घर में आहार हो पाए, कुछ कंडीशन है इसलिए समस्या है तो नहीं हो सकता। लेकिन चलो जो व्यवस्था है उस जगह पर अपने हाथों से अपने द्रव्य का दान देना इतना तो कर सकते हैं, तो उतना भी हमें करना चाहिए। और यदि हम स्वयं नहीं करवा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो कम से कम दूसरे से तो करवाना चाहिए। कम से कम हमारा द्रव्य तो लग जाए, जो हमारा द्रव्य वो द्रव्य तो लग जाए, ऐसी भावना से हमें वो दान करना चाहिए। दूसरे की वस्तु को अपने हाथ से श्रावक नहीं देता, अपनी वस्तु को दूसरे के हाथों से नहीं दिलाता, कहता तुम दो, ऐसा नहीं। उत्तम दान तो वही है, ये तो मध्यम जगत में आगे बढ़ाते जाओ वो सब है। उत्तम दान तो है अपने हाथों से अपनी वस्तु को देना, ये उत्तम दान कहलाता है। और दान सब पर कल्याण के लिए दिया जाता है, अपने हाथों से अपने लिए शुद्ध भावों से शुद्ध वस्तु को बनाकर और कुछ सत पात्रों को दान में देता है, और शेष बचा भोजन स्वयं करता है, क्योंकि वो साधु के लिए बनाता है। किसके लिए बनाता है? अपने लिए बनाता है। अगर साधु के लिए बनाएगा तो निर्माण खाने का उद्देश्य खाने का दोष लगेगा साधु को। उद्देश्य खाया, उनके लिए बनाया गया और उन्होंने खाया, उसको बनाने में जितनी हिंसा लगी उसकी अनुमोदना का दोष साधु को लगेगा। इसलिए श्रावक साधु के लिए कभी कुछ नहीं बनाए, अपने लिए बनाए। अपने लिए बनाओगे क्योंकि आप खुद सोचो, खुद जवाब देना। अगर आप साधु के लिए बनाते हैं तो जो बनाया क्या साधु पूरा आहार में ले लेते? जितना आपने बनाया सारा ले लेते, पूरा का पूरा ले लेते। और कौन खाएगा उसे? सभी खाएंगे, जितने लोग होंगे सभी खाएंगे। चौका बनाने वाले भी, जागी मिट्टी भी, देने वाले भी, और बाहर से कोई लोग आ गए तो वो भी, सब खाएंगे। तो बनाया किसके लिए था? सबके लिए बनाया था। तो भाई ये क्यों कि साधु के लिए बनाया? ये तो कभी भूलकर भी नहीं बोलना चाहिए कि साधु के लिए बनाया। अगर साधु के लिए बनाया तो उद्देश्य खाने का दोष लग जाएगा। वो श्रावक पहले कविराज को आहार देता है शुद्ध भोजन बना के, और फिर उसके बाद जो शेष बचता है वो स्वयं ग्रहण करता है। आहार दान करो सदैव उदार मन से, उदार मन के साथ साथ प्रबोधित मन से। मुंह बना के मत देना। कभी कभी होता है कोई कोई श्रावक ना मुंह बना के आ जाते हैं आहार देने के लिए, उनका मुंह देखो, मतलब उनके मुंह देखने से भोजन करने का मन ही नहीं करता। ऐसे श्रावक आ जाते हैं कभी, यहाँ नहीं बता रहा हूँ तो उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा मुंह बनाएंगे वो देखो, चेहरा
चेहरा देखने से भोजन करने का मन ना करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मुस्कुराते हैं, ऐसे मुस्कुराते रहते, नजर न लग जाए किसी की। हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, प्रमुदित मन करना चाहिए। प्रमुदित मन मतलब, प्रमुदित मन का मतलब ये नहीं ठाके मानना, ठाड़ के हाँ करके हाँ देना नहीं। प्रमुदित मन से, प्रसन्नचित मन से हमें आहार आदि लेना चाहिए। सम्यक दृष्टि श्रावक बिना दिए लेता नहीं, बिना खिलाए खाता नहीं। मुनियों के लिए आहार दान देना विपत्ति नहीं है, अपने सम्यक दृष्टि के लिए तो संपत्ति है। सम्यक दृष्टि जो अपने हाथ से दान दे तो उसकी तो संपदा है। वो सोचता है मुझे तो अवसर मिल जाए कि मुनिराज के हाथ में अपने हाथ से ग्लास रख दूं, ऐसा मेरा कब भाव जग जाए। आपको पता रावण का भाई कौन था? एक ही नाम याद आता क्या? कुंभकर्ण। रावण का भाई जो कुंभकर्ण था, और कुंभकर्ण अनंत वीर केवली के पास गया था नियम लेने के लिए। अनंत वीर केवली के पास गया, नियम लिया, हे भगवान मैं आपके चरण युगल की साक्षी में संकल्प करता हूं, श्री भगवान का अभिषेक और पूजन करके दिगंबर मुनिराजों को आहार देकर ही भोजन करूंगा। कुंभकर्ण ने नियम लिया था इसके सामने, अनंत वीर केवली के सामने। सोचो, हम केवल नेगेटिव बात को क्यों देखते हैं कि उसने ऐसा किया? अच्छी बातों को देखो ना, क्या उसने अच्छा किया। तो ये आप लोगों से बोला था हमने, अच्छी बातों को देखना चाहिए। किस व्यक्ति ने कौन सा अच्छा काम किया, वो अच्छा काम देखे। जब कुंभकर्ण ने जो अच्छा काम किया था, और देखिए उस अच्छे काम का अच्छा फल भी उनको मिला था। अच्छा फल मतलब मोक्ष को प्राप्त किया, मुनि बन के मोक्ष गए। इस प्रकार का संकल्प करके जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक सम्यक दृष्टि श्रावक प्रतिदिन जिन्हें भगवान का अभिषेक पूजन करके मुनिराजों को आहार दान देता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वह स्वयं मुनि बनता है और स्वयं मुनिराज बन के आहार ग्रहण करता है। ध्यान देना, जो श्रावक के अपने मूल को पालन कर ले वो निश्चित मुनि जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। ये पक्का मान के रखना, जिसने श्रावक के व्रतों का पालन कर लिया वो आगे चलकर मुनि के व्रतों का पालन जरूर करेगा। आज नहीं तो कल, कर ले तो परसों वो मुनि जरूर बनेगा, दीक्षा जरूर लेगा, अपनी आत्म साधना करने लगेगा, और फिर मुनि बन के वो मोक्ष को प्राप्त भी जरूर करेगा। मुनि जनों को आहार दिए बिना मुनि बनने की भावना भी नहीं बन सकती। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जिसको मुनि बनना हो, मुनि बनने की इच्छा हो, वो अपने घर में अपने हाथों से चौका जरूर लगाए। एक ने पूछा ऐसा क्यों, इसमें क्या लॉजिक है? ऐसा क्यों कि आहार बनाना, आहार खिलाना जरूरी है, जरूरी है। तो आचार्य भगवान जवाब देते हैं, उसे भान होना चाहिए कि श्रावक सुबह से उठकर कितनी मेहनत करता है। एक साधु को पढ़वाने के लिए, साधु को अपने घर में बुलाने के लिए, अपने हाथों से आहार तैयार करवाने के लिए सुबह जब उठता है तो उठकर कितनी मेहनत करता है, और सुबह से उठकर लगातार उनको मेहनत करता जाता है, और 9-10 बजे तक उनको लगातार रुकता नहीं है कि रुक जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, पानी पी ले, ऐसा नहीं है। लगातार काम करता रहता है। और सोचो, लगातार काम करता है, और फिर जब 10 बजे मुनिनाथ आए तो मुनिनाथ कहते श्रावक क्या करेगा? बताओ, हम तो सोच रहे थे हमारे घर में परमेष्ठी आएंगे और हमारे परमेष्ठी को आहार देंगे और पुण्य कार्जन करेंगे, ये क्या हो रहा है? स्वामी ने इसी ग्रंथ में, रहनसार ग्रंथ में गाथा दी है, और गाथा में बताया है जो साधु आहार के समय हुंकार करता है वो साधु नहीं, वो भयंकर है। आचार्य स्वामी ने कहा
वो कौन है? बेहतर है वो साधु, बेहतर। अगर हुंकार करता है, श्रावक को परेशान करता है, श्रावक को परेशान नहीं करना चाहिए। श्रावक बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से इतने उत्साह के साथ जब चौका लगाता है तो यही भावना माता है हमारे यहाँ मुनिराज को महान देंगे, इतना पुण्य का अर्जन करेंगे। उसकी भावना देखें। इसलिए कहा गया कि पहले मुनि बनने के पहले चौका जरूर लगाना चाहिए। चौका लगाओ जब पता चलेगा, और जब चौका खाली चला जाए तब पता चलेगा कि चौका खाली जाने पर कैसे भाव होते हैं। इसलिए मुनि जो बनना चाहते हैं सबसे पहले चौका लगाना सीखो। पहले चौका लगाना सीखो, उसके बाद मुनि बनना। और चौका लगाने वाला जो मुनि बनेगा, ध्यान रखना वो कभी आहार में कोई गिरवाड़ा पैदा नहीं करेगा। संता भाव से जाएगा, आराम से आहार करेगा और चुपचाप आ जाएगा। अपने द्वारा किसी श्रावक को कष्ट प्रदान नहीं करेगा। मुनि बनने के लिए उनके निकट रहना अनिवार्य है, उनकी सन्निधि पाना बहुत जरूरी है, उनका संपर्क पाना बहुत जरूरी है। अगर उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं तो निश्चित उनके से बनने की भावना आती है। कुंभकर्ण ने अपने शुभ करण मतलब भावों के द्वारा मुनि आचरण को स्वीकार किया और समस्त कर्मों को नष्ट करके रेवागत नदी के किनारे, रेवा नदी सिद्धवरकूट पढ़ते ना, उसमें वर्णन आता है कि वहां कुंभकर्ण का मोक्ष हुआ। आचार्य भगवान कहते हैं दान का फल बहुत महान है, क्योंकि देने वाला कौन? दाता। देने वाला दाता होता है और देने वाला पात्र होता है। देने वाले का हाथ सदैव ऊपर रहता है और देने वाले का हाथ लेने वाले का नीचे हाथ रहता है। आहार देते समय श्रावक का हाथ ऊंचा होता है, क्योंकि उस समय काम भी ऊंचा भाव से कर रहा है। काम भी उसका जो कर रहा है ऊंचा भाव, ऊंचे होते हैं उसके विशुद्धि उसकी इतनी उत्कृष्ट होती है। जब वो दान देता है मुनि का हाथ पीछे रहता है, ध्यान देना। लेकिन इसमें अपने आप को अभिमान मत करने लग जाना, घमंड मत करने लग जाना, मान नहीं आना चाहिए कि देखा मैं एक समय ऐसा आता है जब मैं मुनि से बड़ा हो जाता हूँ, जब मैं मुनि से बड़ा हो जाता हूँ मेरा हाथ ऊपर होता है और मुनिराज का हाथ नीचे होता है। एक समय ऐसा आता है, अभिमान मत करना, ध्यान देना। खड़े कहां पर हो? कहां खड़े हो? और मुनिराज कहां खड़े हैं? अभी भी तुम तो ऊपर खड़े हैं, तुम भले दे रहे हो लेकिन ऊपर खड़े हैं। और ध्यान देना, अगर मुनिराज को नहीं लेना है क्या कर लोगे? दे लोगे? मुनिराज को नहीं लेना, दे लोगे? नहीं। क्या कर पाओगे? हाथ ही जोड़ पाओगे। मुनिराज ले लो ना, मुनिराज एक गिलास ले लो ना, मुनिराज हमसे डेली पानी ले, हमसे लिए नहीं आपने, मुनिराज ले लो ना, मुनिराज एक गिलास ले लो ना, मुनिराज। मुनिराज नहीं लेना, हो गया उनका। आप क्या करोगे? आगे बढ़े उधर, फिर आगे बढ़े, फिर किस लिए बड़ा मान लिया अपने आप को कि मैं देने वाला, मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया। लेने वाले के सामने तो हाथ जोड़ के खड़े हो कि ले लो। आप कैसे बड़े हो गए? मंदिर में आपके दान देने के बहुत भाव हो रहे कि मुझे तो दान देना है और सोने का छत्र चढ़ाना है, सोने का छत्र चढ़ाना है। वो कमेटी वाले कहते भैया आवश्यकता नहीं है, अभी व्यवस्था नहीं कर सकते, सुरक्षा की दृष्टि से नहीं रख सकते। क्या करोगे? चढ़ा दोगे? नहीं चढ़ा पाओगे, नहीं चढ़ा पाओगे। जहां भी आपको जो भी आपको कमी नजर आ रही हो और वो कमी आप दूर करना चाहो, जब तक आपको अनुमति नहीं मिले तब तक आप कर नहीं सकते वो काम नहीं कर सकते। आपको एक गरीब को, भिखारी है, रोड पर भीख मांग रहा है, क्या कर रहा है वो? रोड पर भीख मांग रहा है। सर्दी का मौसम है, दिसंबर जनवरी का मौसम है, और आपके बहुत बड़े भाव हुए कि मैं तो इसको सूट बूट दे दूं, बढ़िया अच्छा बढ़िया कोट पैंट दे दूं, कोट पैंट दे दूं, इसकी ठंडी दूर हो जाएगी। बताओ वो कोट पहनेगा? आप दे भी दोगे तो ये दे भी दोगे तो कोट पैंट पहन लेगा? अगर कोट पैंट पहन लिया तो अगले दिन से उसका व्यापार ठप हो जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, उसका चलेगा नहीं व्यापार, कोई देगा नहीं उसको। आप भावना बना सकते
सकते, लेकिन पूरा कर दो संभव नहीं है। आप भावना बना सकते कि हमें देना है, बस भावना बना लो, लेकिन दे दो जरूरी नहीं है। इसलिए अपने आप को तो सौभाग्यशाली समझना, अपने आप को तो पुण्यशाली समझना कि मेरा दान स्वीकार कर लिया गया। अगर आपके दान देने के भाव हो और आपका दान स्वीकार कर लिया जाए तो अपने आप को पुण्यशाली, सौभाग्यशाली, सर्वभाग्यशाली, पता नहीं क्या क्या समझने लगा। हाँ, मेरा दान स्वीकार कर लिया गया। जहां धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं और उन धार्मिक अनुष्ठानों में यदि आप स्वयं नहीं बैठ पा रहे हैं तो अपनी तरफ से जो सहयोग कर सकते वो सहयोग कर दो। हमारी तरफ से सहयोग भैया, मैंने कल देखा था राजू मंडल का नाम आया तुरंत द्रव्य देने के लिए, बोले विधान में जो द्रव्य लगे उसमें हमारा इतना सहयोग लगा देना। ध्यान देना, सहयोग कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, कितना भी कर सकता है। जितना कर लोगे उतना आपको पुण्य कार्य नहीं होगा। आपके निवेश से अगर कोई करेगा ये भी तो पुण्य। अगर आप नहीं बैठ पाए किसी कारणवश आपको जाना है, अपनी तरफ से कोई सहयोग कर दिया। विधान में अखरोट चढ़ाए जाएंगे, ना बादाम ना श्रीफल, ना बड़ा ना छोटा, मीडियम। क्या चढ़ाएंगे? अखरोट चढ़ाएंगे। तो कोई अपनी तरफ से अखरोट चढ़ा दे, हमारी तरफ से पूरे अखरोट। विधान में कोई रतन चढ़ाए जाएंगे, हर एक अर्घ के साथ एक रतन चढ़ाया जाएगा। रतन चढ़वा दो अपनी तरफ से, हमारी तरफ से रतन चढ़ाए जाएंगे। उस विधान में जो जो सामग्री चढ़ाई जाएगी वो सब सामग्री अपनी तरफ से दे सकते हैं, हमारी तरफ से वो द्रव्य चढ़ाई जाएगी। कोई किसी का सहयोग, कोई किसी का सहयोग, जो जिसका सहयोग कर सकते हैं वो अपना अपना सहयोग तन मन धन से जो कर रहे वो करे, क्योंकि जो करेगा वही पाएगा, निश्चित है। तो दान करना श्रावक का धर्म है, अपना कर्तव्य समझ के दान करना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है। सबसे उत्तम अपने हाथों से करें, स्वयं बैठे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बैठ पाए तो जो बैठ रहा है उसका सहयोग कर लेना चाहिए। तो आज के समय जब मुनिराज चौकी में जाते हैं ना, उस समय मुनि पीछे चलते हैं और श्रावक आगे चलता है। कारण क्या है? कारण क्या है भैया? कारण जरूर जान लेना क्यों चलते हैं। ऐसे नहीं कि वो चलते थे तो हम चलने लगे। कारण जान लो क्यों चलते हैं। मुनिराज पीछे चलते हैं, आप आगे चलते हैं। क्यों? आपको आगे जाके देखना होता है कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं पड़ा मरा हुआ। यदि मरा हुआ जीव जंतु पड़ा हो, कोई रोड खराब हो, कहीं पर कीचड़ डला हो, कहीं पर गंदगी डली हो, तो आप मुनिराज का रास्ता बदल सकते हैं। इसलिए श्रावक को आगे आगे चलना चाहिए, बाकी समय पीछे, बाकी समय मुनिराज से पीछे चलना चाहिए, मुनिराज के आगे नहीं चलते हैं। ये एक विवेक कहलाता है श्रावक का, वो विवेक का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार हमें मुनिराज की विनय करना चाहिए, तो पीछे चलकर उनकी करें। 24 घंटे में से 23 घंटे मुनिराज का हाथ तो ऊपर ही रहता है। 23 घंटे ऊपर है, 1 घंटे के लिए उनका हाथ नीचे आता है। मैंने एक बार बताया था, आचार्य शांति सागर जी मुनिराज से पूछा गया था कि बताइए पंचम काल में जैन धर्म कब तक रहेगा? पंचम काल में जैन धर्म कब तक रहेगा? तो उन्होंने प्रैक्टिकल बताया, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। पहले उन्होंने कहा जब तक श्रावक का हाथ ऊपर और मुनिराज का हाथ नीचे, उसके पश्चात श्रावक का हाथ नीचे और मुनिराज का हाथ ऊपर रहेगा, तब तक जैन धर्म रहेगा। बस ये हाथ ऊपर नीचे होता रहेगा जब तक ही धर्म है। और ये हाथ ऊपर नीचे होना बंद हो गया तो समझ लो धर्म समाप्त, धर्म नहीं बचेगा, धर्म समाप्त हो जाएगा। और धर्म समाप्त हो गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आज जो कुछ है धर्म के निमित्त से ही है। धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए आचार्य प्रभुपाद ने कहा दान एक ऐसा मंत्र है जो गरीब को अमीर बना देता है, छोटे को बड़ा बना देता है। उदार मन से दिया गया दान अपना फल जरूर दिखाता है, महान फल देता है।
देखो तीर्थंकर जो प्रभु हैं, भगवान हैं, जब वो मुनि बनते हैं और मुनि अवस्था में आहारचर्या को निकलते हैं, तो तीर्थंकर मुनिराज को जो अपने हाथों से एक ग्लास भी अगर दान दे देता है, आहार दे देता है, तो वह नियम से तीसरे भाव में मोक्ष जाता है। नोट कर लेना, तीर्थंकर भगवान को आहार देने वाला तीसरे भाव में मोक्ष जाता है। उस भाव से उत्तम अवस्था प्राप्त करेगा, या तो उत्तम भूमि में जाएगा या देव पर्याय में जाएगा, और देव पर्याय से आकर फिर मनुष्य पर्याय में आएगा, और मनुष्य पर्याय में आकर मुनि बनकर मोक्ष चला जाएगा। जो साक्षात तीर्थंकर को अपने हाथों से आहार दान देता है, वो निर्वाण को प्राप्त करता है। दान का इतना महान फल है। तो मैं कहता हूँ तीर्थंकर को आहार दान देने से तीसरे भाव में मोक्ष हो रहा है, तो मुनिराज को आहार देने से 13 भाव में तो हो ही जाएगा, 13 नहीं तो 33 भाव में तो हो ही जाएगा। मोक्ष तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 4 ग्रंथ में कहा है दानम पारंपरिक मोक्ष कारणम, दान परंपरा से मोक्ष का कारण है। ऐसे दान से कौन वंचित रहेगा? अर्थात कोई नहीं, क्योंकि हर जीव चाहता है मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तीर्थंकर भगवान को आहार कौन दे सकता है? जो सतत मुनिराजों को आहार दान देता रहता है। जिसने मुनिराजों को आहार दान नहीं दिया, वो तीर्थंकर को क्या आहार दे पाएगा, तथा इतना पुण्य नहीं कमा पाएगा। राजा श्रेयांस प्रथम तीर्थंकर को प्रथम आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया। उस समय कैसे उन्हें दान देने की विधि ज्ञात हुई, कैसे उन्होंने जाना कि हमें ऐसे आहार देना चाहिए, कैसे जाना? पहले कभी दिया था ना? अगर पहले आहार दान नहीं दिया होता तो उन्हें स्मरण आता कैसे? जब वो श्रीमती की अवस्था में थे, पर्याय में थे, वज्रधन चक्रवर्ती की पटरानी के रूप में, रानी के रूप में, और उन्हें अपने हाथों से आहार दान दिया था। वो आहार दान स्मरण में आया, अरे मुनिराज को आहार दान कैसे देना चाहिए। तब उन्होंने भक्ति भाव से तीर्थंकर मुनिराज को प्रदान किया और आहार दान दिया। कितना पुण्य का संचय करना होता है मुनियों को आहार दान देने के लिए भी। इसलिए कहा गया जिनेन्द्र भगवान की पूजा और मुनिराजों को दिया गया दान निश्चित ही परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। स्वामी कार्तिकेय ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहा है, लक्ष्मी दिज्जौदाने दया पाणीण जो गुण लिच्छिन संचति राये देती पत्ते सु सोपाणम बंजति मणु यत्तम निप फलम तस्स। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कहते हैं ये लक्ष्मी जो है पानी में उठने वाले लहरों के समान चंचल है, 2-3 दिन रहने वाली है, तब दयालु से कहती है दान दो वरना समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो मनुष्य लक्ष्मी को केवल संचय करता है, ना जगन मध्यम उत्तम पात्रों को दान देता है, बिल्कुल दान नहीं देता, वह अपनी आत्मा को ठगता है और उसका मनुष्य पर्याय में जन्म लेना व्यर्थ है। मैं नहीं कह रहा, आगम कहता है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में लिखा है। इसलिए संपत्ति का मूल दान है और हाथों की शोभा दान से है, श्रृंगार से नहीं है। एक बार 3 महिलाएं एक संत के दर्शन के लिए जा रही थी, तो रास्ते में तीनों में बात चल रही थी कि हाथ किसके सुंदर है। उन तीनों महिलाओं में से एक के हाथ बहुत सुंदर थे और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी थी, उसके नाखून भी थे, वो भी चमकदार थे, उसकी हथेली थी, उन हथेलियों में मेहंदी भी लगी हुई थी। परंतु अतिथि जी को कभी उसने दान नहीं दिया था, कभी किसी की सेवा नहीं की थी, कभी किसी त्यागी वृत्ति का स्वागत सम्मान नहीं किया था। दूसरी महिला, उसके हाथ खुरदरे थे, रूखे थे, हाथ में चूड़ियां थी, पर कभी किसी को दान नहीं दिया था। अपने हाथों से सिर्फ घर परिवार के लोगों के लिए खाना बनाकर खिलाती थी, बस। तीसरी महिला, जिसके हाथ पूर्ण काले थे, पूरे काले,
जो लोगों को देखने में अच्छे नहीं लगते थे, लोग उसे ठुकराते थे, उसके हाथ को कोई देखना पसंद नहीं करता था, परंतु वह महिला अपने हाथों को कोई बुरा नहीं मानती थी, अपने हाथों को बुरा नहीं मानती थी। सबको अपना अपना अच्छा शरीर लगता है, उस महिला को भी अपना शरीर अच्छा ही लगता था। आपको पता है माँ के लिए अपना बेटा कैसा बताओ ना, राजा बेटा। माँ के लिए अपना बेटा कैसा, राजा बेटा। चाहे बच्चा कैसा भी हो, सांवला हो, काला हो, चाहे उसके अंग उपांगहीन हो, अधिक हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, वह बच्चा कैसा है, राजा बेटा है। वह बच्चा गिर रहा है, मचल रहा है, लुढ़क रहा है, खेल रहा है, कुछ भी कर ले, माँ के लिए तो बेटा राजा बेटा ही होता है। तो शरीर अपना अपना सबके लिए अच्छा ही होता है। वह महिला उसे अपना शरीर अपने लिए अच्छा लगता है। अज्ञानी चर्म पारखी होता है और ज्ञानी गुण पारखी होता है। अज्ञानी चमड़ी को देखता है और ज्ञानी उसके अंदर के गुणों को देखता है। अज्ञानी लोगों के हाथ पांव के रंग को देखता है, परंतु ज्ञानी उसके काम देखता है, उसके क्या कार्य हैं। उन तीनों महिलाओं ने वो जो काले रंग के हाथ वाले थे ना, वो प्रतिदिन आहार देते थे पूरी रात को, जहां जहां अवसर मिल जाए। महिलाएं संत के पास पहुंची, उन्होंने संत के पास बताया हम तीनों में से किसके हाथ सबसे अच्छे हैं। तो संत ने कहा कि ये बताओ, इन तीनों में से जो अतिथि को अपने हाथ से आहार दान देती है, अपने हाथ से दान दिया है, अपने हाथों से वात्सल्य भाव से भोजन कराया है अतिथि के लिए, उसके हाथ सबसे सुंदर है। दान देने से हाथ सुंदर है, आभूषण पहनने से सुंदर नहीं है। दान किस हाथों की शुरुआत दान से है। इसलिए जो श्रावक अपने हाथों से मुनिराजों को दान देता है, आहार दान आदि करवाता है, और जो अपने हाथों से जिन्हें भगवान की पूजा करता है, जो अपने हाथों से भगवान का अभिषेक शांतिधारा कलश करता है, जो अपने हाथों से जिन्हें भगवान का मंजन करता है, बड़ा पुण्यशाली जीव है। ऐसा नहीं, उसका पुण्य बड़ा बलवान है जो भगवान को अपने हाथों से सेवा करने का अवसर मिल रहा है। बार बार नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। जब जब मिलता है तो अपना सौभाग्य समझ के करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे कैसे करें, हाथ खराब हो गए तो फिर क्या होगा, तो ना पड़ेगी, नहीं, ये सौभाग्य समझना। मंदिर में मूर्तियों की चमक और बढ़ती है, हर महीने मंजन होना चाहिए। हर महीने मंजन किया जाए तो वो मूर्तियां उस मंदिर में चमकदार होती है। दिल्ली में एक ऐसा मंदिर है जहां पर प्रतिदिन मंजन होता है, प्रतिदिन। वहां की प्रतिमा ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल गोल्ड की मूर्ति विराजमान कर रखी हो, सोने की मूर्तियां इतनी चमकदार होती हैं कि पूछो मत। बस श्रावक इतना विनय करता है, वहां पर अभिषेक करता है 10 मिनट और मार्जन करता है 20 मिनट। अभिषेक करता है 10 मिनट और मार्जन करता है 20 मिनट। इतनी अच्छी सफाई करते हैं, एक एक बूंद को बिल्कुल इतना इतना मार्जन करते हैं, इतना अच्छे से मार्जन करते हैं, एक बूंद भी रह ना जाए। और फिर उसके बाद उस पर लौंग का चूरा का पाउडर बना के और कपड़े में लगा के और उसका अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से, उसकी खूब अच्छी तरह से सेवा करेंगे। वो मूर्ति इतनी चमकदार होती है, इतनी चमकदार होती है कि मूर्ति बिल्कुल सोने जैसी चमकती दमकती है। वो मंजन की क्रिया है। और भी क्रियाओं में ईटा का प्रयोग करते हैं, आदि आदि अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। डिटर्जेंट पाउडर आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, करते ही नहीं। ऐसे बहुत से ऐसे पदार्थ आते हैं बाजार में जिनकी से मूर्ति और चमक सकती है, लेकिन उनका प्रयोग हमें अपने मंदिर में अपने भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। उन्हीं का प्रयोग करें, जैसे नींबू है, इमली है, अमचूर है, खट्टे पदार्थ करना है तो उनका प्रयोग करके उनका घोल बनाकर और प्रतिमा का मंजन अच्छे से कर सकते हैं। और अच्छा मंजन करके हम प्रतिमाओं की चमक बना सकते हैं। ये श्रावक का धर्म है, श्रावक का कर्तव्य है। महानुभाव, दान और पूजा ये धर्म है, ये श्रावक का, ये आपको बताया
एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। लोग त्याग करने के लिए डरते हैं। हम त्याग कैसे करें, कब करें, क्या क्या करें, लोगों को दिमाग में नहीं आता कि हम क्या त्याग कर सकते हैं। आज पर्युषण पर्व की पूर्व बेला है और पूर्व बेला मतलब कल से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। 10 लक्षण महापर्व, शाश्वत पर्व, उन 10 दिनों में हम क्या क्या त्याग कर सकते हैं और कैसे कैसे नियम ले सकते हैं, उस बात को मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जो अच्छा लगे उनमें से आप 10 दिन के लिए जितना हो सकते उतना नियम आप पालन कर सकते हैं। सबसे पहले जितना हो सकता है मौन पूर्वक साधना करें। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी आप कर सकते हैं। हर जगह प्रभु का स्मरण करें। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर जगह प्रभु का स्मरण नवबार नवकर्मन अवसर करते रहना चाहिए। जहाँ अवसर मिले ओम नमः सिद्धेभ्य। आप मोबाइल में भी बोले ना, तो जब फोन आए तो सबसे पहले बोले ओम नमः। जय जय की जगह क्या बोले, ओम नमः। बस ओम नमः सिद्धेभ्य इतना बोल के आप उनकी शुरुआत करें, कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 दिनों में प्रतिक्रमण जरूर करना। 10 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। 1 घंटा या जितना हो सके स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, प्रवचन सुनना। इन 10 दिनों में रात्रि भोजन का त्याग करना। रात्रि भोजन का त्याग के साथ साथ सिनेमा देखने का त्याग करना, पिक्चर हॉल, थिएटर हॉल इनमें नहीं जाना। जमीकंद का सेवन का त्याग करना, कोई जमीकंद वस्तु का सेवन 10 दिन नहीं करना। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करने की कोशिश करना। कोशिश करें, अच्छा है हो जाए, वरना पानी की छूट रखें, कर सकते हैं, करें तो बहुत अच्छा है। टीवी देखने का त्याग कर देना 10 दिन के लिए, क्योंकि टीवी सख्त व्यसन का डब्बा है, इसलिए टीवी देखने का त्याग कर देना। धार्मिक कार्यक्रम की छूट रखना, प्रवचन सुनना, अभिषेक देखना वो कर सकते हैं। जिन बातों से घर में, दुकान में कलह हो उनका भी त्याग कर देना। हरी वस्तु खाने का नियम ले लेना। हरी सब्जी का वैसे त्याग करो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाओ तो लिमिट ले लेना। 10 हरी से ज्यादा नहीं लेके 6 हरी, 5 हरी, 4 हरी, तो जितना सक्षम नियम पाल सकता है वो नियम लेके एक सीमा बना लेना। सौंदर्य के प्रसाधनों का त्याग कर देना। जो क्रीम पाउडर, जो ऊपरी लीपापोती करते ना, वो सब लीपापोती का 10 दिन के लिए कम से कम त्याग कर देना। एक आसन करना या 2 वक्त भोजन करना, बाजार की वस्तु का त्याग कर देना, या जितनी सक्षम हो उतना करना, कोई बात नहीं। 3 बार का नहीं ले सकते, 3 बार का ले लेना, या 3 बार झूठा मुंह करेंगे, लेकिन नियम जरूर ले लेना। और जो सक्षम है वो तो 1 टाइम खाने का नियम ले ले, जो और सक्षम है वो उपवास करने का नियम ले ले। खाने के वस्तुओं की भी संख्या बना ले, कितनी 10, 15, 20, दिन भर में 20 वस्तुओं से ज्यादा नहीं खाएंगे। सचित वस्तु खाने का त्याग कर दें, जो हरे पत्ते आदि हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। होटल में खाना खाने का त्याग करें, होटल में नहीं जाएंगे खाना खाने के लिए। जहां तक हो सके 5 पाप नहीं करेंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह नहीं करेंगे। जहां तक हो सके क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय नहीं करेंगे। जहां तक हो सके सप्त व्यसन का तो पूरी तरह त्याग ही करना, इस सप्त व्यसन में नहीं फंसेंगे। जुआ, चोरी, मार आदि इनका सेवन नहीं करेंगे। ताश आदि के पत्तों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ताश खेलकर बोले चलो टाइम पास कर लेते हैं, उपवास चल रहा है, नहीं। शहर से बाहर घूमने जाने का त्याग कर देना चाहिए, कि बाहर जाने का त्याग, आवश्यकता पड़ने पर ही वाहन का उपयोग करेंगे। मिठाई खाने का त्याग, बाजार की मिठाई खाते हैं, पता नहीं कितने जीवों की हिंसा उसमें होती है। और आवश्यकता पड़े कभी कहीं जाना, वरना आराम से अपना घर और मंदिर कम से कम 10 दिन तो साधना कर सकते हैं। किसी के यहाँ भोज में नहीं जाना, भोजन बन रहा हो, बफर सिस्टम हो रहा हो, बिल्कुल नहीं जाना। शक्ति के अनुसार अष्टमी, चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। और एक और छोटी बात, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इतनी सारी जो एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशन में विशेष तौर पर जो विकार जागृत कर दें, ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं करना, इनका त्याग कर देना। अश्लील चुटकुले, संदेश, वीडियो, ऑडियो आदि ना देखेंगे, ना भेजेंगे, ना
किसी से बोलेंगे, इनका त्याग कर देना चाहिए। आपको एप्लीकेशन का त्याग नहीं करा रहा है, क्योंकि आप रह नहीं पाओगे, पता चले आपकी आत्मा चलेगी, उससे बना हो सकता है। इसलिए 14 के दिन बिल्कुल व्यापार से छुट्टी ले लेना। नौकरी करने वाले एक दिन का अवकाश ले लेना। कहीं घूमने जाते हैं, शिमला कुल्लू मनाली जाते हैं तो छुट्टी लेते कि नहीं? जब हम ना, हमारा इतना बड़ा महापर्व है 14 अनंत चतुर्दशी का पर्व, कम से कम एक दिन के लिए छुट्टी तो ले ही लेना। और दुकान बिल्कुल बंद, जिनकी दुकान है दुकान से छुट्टी ले लेना। कम से कम दिन भर में कपड़े बदलने का नियम ले लें। 2 बार 3 बार कपड़े बदलेंगे बस, इससे ज्यादा कपड़े नहीं बदलेंगे। मंदिर जी में या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, प्रोग्राम हो, उसमें चप्पल जूते का त्याग कर सकते हैं। तो चप्पल जूते पहनकर नहीं जाएंगे। बाहर आने जाने की सीमा रख सकते हैं कि चलो हावड़ा और कलकत्ता के बाहर नहीं जाएंगे इन 10 दिनों में, मुझे कहीं नहीं जाना, केवल 10 दिन हावड़ा से बाहर नहीं जाएंगे या कलकत्ता से बाहर नहीं जाएंगे, इतना नियम ले सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिनसे आपका बैर विरोध है, जिनसे आपका मनमुटाव है, उनसे खमड़ा खमड़ी कर लेना, मतलब क्षमा याचना कर लेना, तस्मिच्छामि दुक्कडम कर लेना, वरना आपका जैनी कहलाना केवल औपचारिक होगा बस। इसलिए जैनी बनना है तो इनमें से जो नियम आपको अच्छे लगे, जितना आप पालन कर सकें उतने नियम का पालन करें और 10 लक्षण पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दान, पूजा, व्रत, उपवास जो भी जैसा कर सके वैसा करें। मेरा सभी भक्तों को, सभी श्रावकों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सभी के 10 लक्षण बहुत अच्छे से निर्विघ्न संपन्न हो, आपका पुण्य की वृद्धि हो, इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय। सोराणी मस्तक नमो सकालिक मोढो तेजवाणी भारती तोय जपो दिले जो तेरी शरणागए तो आवे सुख चिन देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ। धर्म कर संसार सो धर्म कर निर्वाण धर्म कर सारे विना धरती अंत समान। सभी बैठे जमान नमस्कार करें, 9 बार नमस्कार मन का जाप करें।